नमस्कार साथियों, मैं त्रिदेव कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु टी कुमार में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म आवेदन या ऑनलाइन कैसे करें। ऑनलाइन करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत से आप लोगों को साइबर कैफे पे जाते हैं और साइबर कैफे वाले बिजी होते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि आप अपना फॉर्म जो है वो घर पे ही ऑनलाइन कर सकें सीटेट के लिए। तो सीटेट के दिसंबर के फॉर्म आ चुके हैं साथियों, और इसी के साथ जो है मैं शुरू करता हूं कि किस तरह से आपको सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन करना है। यदि आपने बीएड कर रखा है या आपने डीएलएड कर रखा है, और अगर आपने नहीं कर रखा है, आप फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, किंतु अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप सरकारी रिजल्ट खोल लीजिए, जो सबसे सरल है। आजकल हम सभी नौकरियों के आवेदन यहीं से कर रहे हैं। सरकारी रिजल्ट पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ मिलेगा, सीटेट 2022 का जो है अप्लाई ऑनलाइन, सीटेट दिसंबर 2022 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ये नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट सीधे ही वहां पहुंच जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो कैंडिडेट यहां से लॉगिन करेंगे। जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो फिर आपको यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएंगी, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा या नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि ओनली वन पेपर में अगर आपको आवेदन करना है तो आपको जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 1000 रुपए चार्ज है दोस्तों। 1000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। वहीं यदि आप एससी एसटी या आप जो है किसी भी प्रकार से जो है अनेबल्ड पर्सन है, किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी वो है अनेबल्ड है, तो फिर आपको जो है 500 रुपए पे करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पे दूसरे पेपर में अगर आप बोथ पेपर करते हैं, दोनों 1 और सेकेंड पेपर, पहला पेपर साथियों जो होता है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो 6 से 8 तक के लिए होता है। तो अगर आप दोनों पेपर में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1200 रुपए पे करके आपको दोनों, तो मात्र 200 रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज में आपको दोनों पेपरों का फॉर्म पड़ जाएगा। और वहीं अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको जो है 600 रुपए शुल्क पे करने के बाद आप दोनों पेपरों में फॉर्म डाल सकते हैं। तो पेमेंट किस तरह से कर देंगे? पेमेंट आप बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने में भी आपको प्रॉब्लम, और आजकल डेबिट कार्ड सभी साथियों के पास होता है उपलब्ध, तो दिक्कत नहीं होगी। फोटो वगैरह से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको दे दें कि फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो हम लोग अपलोड करते हैं तो बड़ी ही दिक्कतें आती हैं कि सर फोटो की केबी कैसे कम करें जो है, या सिग्नेचर की केबी कैसे कम करें। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको पहले पढ़ लीजिए कि लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। तो एक तो आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका 10 केबी से ग्रेटर देन होना चाहिए एंड लेस देन 100 केबी, मतलब 100 और 10 केबी के बीच में फोटो होना चाहिए नॉर्मली। वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब आवेदन करते समय कि फोटो का साइज कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, साइज ऑफ द सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 3 केबी एंड लेस देन 30 केबी। तो मतलब 3 से और 30 केबी के बीच में आपका जो है वो सिग्नेचर का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा बड़ा आसानी से। जब फोटोस आप फोटो को इस तरह से करेंगे इस डायमेंशन में, तो अपने आप ही केबी वो उतने पे ही आ जाती है। तो ये जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं कुछ फोटोग्राफ की, शुड बी 3.5 सेंटीमीटर एंड विद इन 4.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। ठीक है, तो इस तरह से आप आवेदन करेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके स्टिक पर, और आप जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड करें। अब आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, तो मैं कैंडिडेट देख लेता हूं कि मेरे पास कौन सा कैंडिडेट है जिसका नाम भरना है। तो मैं अपने एक फ्रेंड का फॉर्म फिल करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे जो है नाम वगैरह फिल करता हूं। देखिए साथियों, कुछ इस तरह से हम नाम भर लेंगे, नाम, पिता का नाम और माता का नाम। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसकी डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1994 है, तो 23/5/1994। यहाँ पे अगर कैंडिडेट फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो
मेल सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है क्या आईडी आपको लगानी है, तो वोटर आईडी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वोटर आईडी लगा दीजिए, पासपोर्ट लगाना चाहते हैं तो पासपोर्ट लगा दीजिए, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ के भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें। यहाँ पे अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं लगाना चाहते हैं, आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आधार कार्ड इसमें आ जाता है। तो आधार कार्ड का आप नंबर जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बड़े ही आराम से यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से आप यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आ जाता है कि परमिश जो है परमिश नंबर नेम है या सब लोकेलिटी है और ये इसमें एड्रेस आपको परमानेंट भरना है, तो इसमें परमानेंट एड्रेस जो है भरना है हमको, तो फिल कर लेते हैं। इसमें परमानेंट एड्रेस मान लीजिए जो भी है वो भर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो है लोकेलिटी है, कंट्री कौन सी है, तो आप इंडिया से हैं, ठीक है, इंडिया भरना है आपको। आप स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश भर दीजिए, और जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को फिल कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका मान लीजिए ये जो इस कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है तो पीलीभीत फिल कर देंगे, बाकी पिन कोड जो भी है आपका वो पिन कोड भर देंगे। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है अपना तो डाल दीजिए, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और 2 बार पड़ेगा ईमेल एड्रेस और 2 बार ही आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है कंफर्म हो जाए। और सेम जब आपका परमानेंट एड्रेस और जो मान लीजिए जहाँ रह रहे हैं और बाकी जो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो अगर सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिए। अगर अलग अलग हैं, अगर आप कहीं और रह रहे हैं इस समय, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि पासवर्ड सर किस तरह का चूज करें। तो मान लीजिए किसी बच्चे का नाम, मान लीजिए आपका नाम मनोज है, तो कुछ इस तरह से पासवर्ड चूज करेंगे। कैप्स लॉक को बंद कीजिएगा, सबसे पहले शिफ्ट और नाम का पहला अक्षर दबाइएगा, पहला अक्षर बड़ा बनाना है आपको, तो नाम का पहला अक्षर बड़ा बना लेना है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल लेटर, इसके बाद आप शिफ्ट दबा के @ दबा दीजिए, इसके बाद आप 1 2 3 रख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आपको पासवर्ड रखना हो, तो आप नाम का पहला अक्षर कैपिटल में ले लीजिए, इसके बाद आगे के स्मॉल लेटर्स में ले लीजिए, इसके बाद आप @ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 जो भी रखना चाहे XYZ रख लीजिए, तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। दूसरी चीज, ये पासवर्ड कभी भी आपका फेल नहीं होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से ही वो पासवर्ड मांगता है कि आपके इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, तो कंफर्म पासवर्ड में फिर से वही डाल देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए कि आपका जो है विच इज द वेबसाइट यू रियली विजिट कौन सी दिखती है, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो फर्स्ट स्कूल का नेम अक्सर जो है बच्चे वही डाल देते हैं जो नाम होता है। केस सेंसिटिव में यहाँ से केस सेंसिटिव डाल के और आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही साथियों आप जो है सबमिट करेंगे फॉर्म को फिल करके, तो इस तरह से कुछ रिव्यू फॉर्म करने के लिए आएगा। तो रिव्यू में आप यहाँ पे देख लेंगे कि सारी चीज़ें हमारी सही हैं या नहीं है, नाम सही है, पिता का नाम सही है या नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वेरीफाई करना है, तो आपको यहाँ पे टिक लगा दीजिए कि पिता का नाम सही है, माता का नाम सही है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जेंडर वगैरह या एड्रेस जो है फिल किया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, और इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो OTP चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन की ये प्रोसेस है और OTP चला गया है। सबमिट करते ही साथियों हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारे फ़ोन नंबर पे मैसेज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद हम पुनः साइट खोलेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करेंगे। फॉर्म को हमें लॉगिन करना है, क्योंकि लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारा मोबाइल पे पहुंच ही जाएगा। तो इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद फिर हम इस कैप्चे को डालेंगे, कैप्चा डालते ही साइन इन करेंगे और हमारा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। इसको पासवर्ड को अगर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सेकेंड जो है यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और ये पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। सेकेंड नंबर पे पर्सनल डिटेल आ रही है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते ही हमारी जो डिटेल आ जाएगी खुल के, उसे कंप्लीट करने के लिए
तो इसमें नाम वगैरह आ गया है साथियों, देखो। फिर इसके बाद नेशनलिटी आ गई है। नेशनलिटी हमारी जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और कैटेगरी ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी हैं तो एससी। इसके बाद डिसेबिलिटी अगर आप नहीं हैं तो नो कर दें, एम्प्लॉयड नहीं हैं। इसके बाद कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाएंगे। कैप्चा डाल के फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यस करते ही हम अगली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? पेपर 1 के लिए कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, तो या दोनों के लिए कर रहे हैं, बोथ पेपर्स। तो साथियों अगर हमें बोथ पेपर के लिए करना है तो बोथ पेपर सबसे नीचे वाला है, उस पर क्लिक करेंगे, बोथ पेपर पे क्लिक कर देंगे। बोथ पेपर पे क्लिक करते ही अब आ जाएगा लैंग्वेज 1 क्या सेलेक्ट करनी है हमको। तो लैंग्वेज 1 आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें हिंदी चूज़ करनी है तो हम यहाँ पे लैंग्वेज 1 हिंदी करेंगे। और लैंग्वेज 2 जो है वो कुछ साथी जो हैं इंग्लिश अच्छी होती है जिनकी, तो वो इंग्लिश ले लेते हैं, वरना कुछ लोग संस्कृत ले लेते हैं। तो इस बच्चे का हमें संस्कृत करना है तो हम यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज 2 जो है सेलेक्ट करेंगे। आप उर्दू भी ले सकते हैं, जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए आपके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रखनी है, तो आप इसमें पढ़ेंगे 1 या 2 नंबर में से कोई एक सेलेक्ट करना है। 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स हैं इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे है सीनियर सेकेंडरी फॉर द इक्विवेलेंस विद एटलीस्ट 50% मार्क 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स एलिमेंट्री, तो ये हम नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, इसके पास डिग्री है। तो आगे बढ़ेंगे, ये भी देखिए, ये जो है ये भी जो है डिप्लोमा है, और ये 4 ईयर डिग्री है बीएलएड, ये बीएलएड वालों का है, तो इसमें भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे भी देखिए 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स लिखा हुआ है, तो ये भी हमको सेलेक्ट नहीं करना है। नंबर 5 पे जाएंगे, पढ़ेंगे ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। देखिए नंबर 5 पे ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स लिखा हुआ है, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर या बैचलर बीएड डिग्री। तो यही हमें को सेलेक्ट करना है, क्योंकि चाहे आपने बीएड कर लिया हो या आपने बीएड कर रहे हो, तो यही आपको नंबर 5 जो है इसमें सेलेक्ट करना है, फिल करना है। तो इसमें सेलेक्ट कर देंगे और नंबर 5 जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पर लिखा है कि 1 से 5 तक के प्रोवाइड द पर्सन 50 वो अपॉइंटेड एज ए टीचर सेल मैंडेटरी वो 6 मंथ बैचलर डिग्री। अगर आप प्राइमरी में टीचर बनते हैं तो इसको बीएड के बाद आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 5 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो है सेकेंड वाले में भी पेपर जो है 6 से 8 तक के लिए भी आप 5 ही नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जो है सब्जेक्ट ऑफर्ड पेपर 1 मैथमेटिक्स और साइंस से अगर बीएससी कर रखा है तो आप मैथमेटिक्स और साइंस चुनेंगे। अब चूंकि इसने डिप्लोमा नहीं किया है, डिग्री किया है, तो डिग्री इन एजुकेशन चुनेंगे। और इसके बाद हम जाके नीचे जाके कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। कैप्चा डालेंगे साथियों, कैप्चा डाल के हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से अब आपके पास जो है पास स्टेटस आ गया है। चूँकि अगर आपने अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग कर लीजिए, अगर पास हो चुके हैं तो पास्ट कर दीजिए। अपीयरिंग में डालेंगे कब, मतलब अपीयरिंग कर रहे हैं तो आप 2022 में, और जो है इक्विवेलेंट या एजुकेशन डिग्री है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी है एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड आपने जहाँ से जो है बीएड कर रहे हो या फिर आपने बीटीसी किया हो तो वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोर्ड जो है, अब मान लीजिए मेरा बच्चा जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है इसने, तो मैं सीसीएस सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब सीसीएस से अगर नहीं आ रहा है तो मैं मेरठ डाल के देखूँगा, तो मेरठ की जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने जिस यूनिवर्सिटी ठीक है साथियों, तो चूँकि जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन पिन कोड है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का पिन कोड है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का पिन कोड यहाँ पे दे रखा है 25,005। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 25,005, 25 और 3 बार 0 और 5, इस तरह से ये इसका पिन कोड है। तो ये हमको डालना है 25,005। ठीक है, क्या डाल देंगे 25,005, इसका पिन कोड हो गया। अब हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है फिर से F7501।
ये इस तरह से सेव करना है। सीटेट का फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही जो है महत्व रखती हैं कि फ़ोटो को केबी वगैरह कैसे कम करें और या सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करें, ये सारी चीज़ें बड़ा महत्व रखती हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखेंगे। जो है वो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की है। तो यहाँ पर आ जाएंगे अपलोड फोटोग्राफ, चूंकि हमारे पास फोटोग्राफ जो है पहले से ही मौजूद है, लेकिन उनकी केबी जो है वो ये कह रहे हैं कि 10 से 200 के बीच मैक्सिमम साइज फोटो का होना चाहिए और 4 केबी से लेकर के 30 केबी तक का मैक्सिमम सिग्नेचर का होना चाहिए। अब केबी कैसे कम करेंगे, चूंकि मेरे पास पहले से ही फोटो है, या फिर हम यहाँ से अगर डाउनलोड करें तब भी हमारी केबी जो है पहले ही बता देगा पीसी। ठीक है, हम एक डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये फोटो सेव हैं। इस फोटोज को हम देखते हैं, ये 18.1 केबी का है। अगर केबी ठीक है इसकी तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको बता दूंगा अभी। यहीं पे जाने के बाद आप चाहें तो इसको ओपन विद जो है उसके साथ कर लीजिए, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। इस पे भी जाके आप यहाँ से इसकी केबी कम कर सकते हैं या फोटो को सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो करेक्ट कर सकते हैं फोटो को। और यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है अभी, चलिए यहाँ से जाने के बाद हम इसको पेंट पे ले जा सकते हैं। पेंट से भी जो है पेंट टूल जो है ये भी बड़ी आसानी से जो है केबी कम कर सकता है। यहाँ से इसको CTRL और W दबाएंगे जब आप, तो इस तरह से इसका खुल के आ जाएगा परसेंटेज। और यहाँ जैसे ही परसेंटेज आप कम करते रहेंगे, मान लीजिए मैंने 100 से 80 कर दी और अभी 18 केबी का दिखा रहा है, 100 से 80 कर दी मैंने, तो ये ओके करते ही, और जैसे ही मैं CTRL और S दबाऊंगा, सेव करूंगा, तो केबी कम होती जाएगी। ठीक है, हालांकि ये चूंकि व्हाट्सएप से आया हुआ है इसलिए अभी केबी बढ़ी है, लेकिन अब जब मैं दोबारा से कम करूंगा तो ये बड़े जो है कम हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है फोटोशॉप। फोटोशॉप के माध्यम से भी हम केबी को, देखिए कम हो गई, 30 केबी थी अभी 23 केबी हो गई, तो इस तरह से केबी को कम भी किया जा सकता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है फोटोशॉप। फोटोशॉप के माध्यम से भी हम केबी को कम कर सकते हैं। इसको हम ओपन विथ फोटोशॉप कर सकते हैं। फोटोशॉप पर भी जाकर के हम लोग केबी इसकी कम कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं खुल रहा है तो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली चले जाइए, फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। चलिए, फोटोशॉप ओपन होने में टाइम लग रहा है तो हम तब तक अपलोड कर देते, क्योंकि हमारे केबी जो है वो एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सेट है, तो हमको केबी कम करने की ज़रूरत है नहीं। इसकी 23 केबी है और उसे जो है यहाँ से भी ये इसके बाद ये इस तरह से खुल के आ जाएगा। जब आप केबी को साइज में, इमेज का जो साइज ले रहे हैं, तो ये इस तरह से कुछ साइज सीटेट की जो वेबसाइट है वो अपने आप एडिट करने के लिए दे देगी आपको फ़ोटो। तो इस तरह से आप भी फ़ोटो को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ये हमने इसमें सेट कर लिया है और यहाँ पे डन कर देंगे। ये फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर की बात आ रही है, तो सिग्नेचर भी देख लेते हैं, सिग्नेचर कितने केबी के हैं। ये सिग्नेचर भी हमारा जो है 6 का है और 4 का मांग रहा है, तो चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये सिग्नेचर जो है इसमें नहीं आ पा रहा है हमारा, कुछ इस तरह के शेप में हमको सिग्नेचर चाहिए हैं। तो अपलोड ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल ही अपलोड हो जाएगा जैसा कि आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ओरिजिनल अपलोड कर लीजिए। ठीक है, वो उसी शेप में अपने आप ही ले लेगा। अब मैं कह रहा था कि फोटोशॉप पे किस तरह से हम लोग जो है केबी कम करेंगे, तो ये फोटोशॉप हमारा खुल चुका है और इस पे हम फोटो को उठा ले जाते हैं। फोटो को हमने डाल दिया है इस पे, ये फोटो आ गया है। अब इसकी केबी कैसे कम करेंगे,
सबसे बड़ी बात है कि केबी कैसे, तो यहाँ पे जाएंगे इमेज साइज पे और इमेज साइज लिखा हुआ है, इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम पिक्सल्स और केबी वगैरह सब कम कर सकते हैं। ये वेट वगैरह, ये हाइट जो लिखी हुई है, जिस तरह की हाइट और वेट मांगा गया है वो हम इसमें भर देंगे और हमारा जो है अपने आप ही साइज सही हो जाएगा। इन्होंने मांगा था जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, किस साइज का मांगा था वही साइज हम इसमें भर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा हम जब रेजुलेशन कम कर देते हैं तो भी उसकी जो केबीज वगैरह हैं फोटो की वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे। तो इसको आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं अपलोड। अब अगली जो स्टेप है, ये कह रहा है कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप रिव्यू कर लें। तो रिव्यू अगर करनी है आपको एप्लीकेशन तो एक बार देख लीजिए लेफ्ट मेनू बार, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं कि इस तरह से हमारा नाम भरा हुआ है, जो है ग्रेजुएशन हमारा क्या क्या है, डिग्री है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें आपने रिव्यू कर ली। यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, नेम फादर के नेम, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार इसको फिर से क्लिक करके, अगर सब कुछ ठीक है आपका तो डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन करेंगे। यस, फाइनल सबमिशन हो गया। अब तो आपका फीस पेमेंट रह गया है, तो फीस पेमेंट करवाना है। तो फीस पेमेंट देखिए ये लिखा है कि एडिट एप्लीकेशन भी हो सकती है भी, योर ईमेल आईडी इट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल आईडी पर ही मैसेज चला जाएगा और तुरंत उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे ईमेल आईडी वेरीफाई, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे। ओटीपी जो है ईमेल आईडी पर गया हुआ है, ओटीपी डालते ही साथियों हमारे यहाँ से ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद वेरीफाई होने के बाद हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं।